Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. तो दोस्तों बात ये है कि अल्लाह ने इब्राहिम को पहले बशारत दी कि हम तुमको एक बेटा देंगे और उस बेटे को हम जो है वो नबूवत देंगे। जब आप कुरान पढ़ते, जब आप बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते, यानी कि जहाँ पर जिक्र है इब्राहिम का बाइबल के अंदर या जहाँ पर जिक्र है इब्राहिम का कुरान के अंदर, वहाँ पर अल्लाह ये फरमाता है कि हम जो है वो तुम्हारे बेटे इसहाक और याकूब की नस्ल में जो है वो नबूवत और किताब को हमने मुकर्रर कर दिया। यानी कि अब अगर किताब आएगी और अब अगर नबूवत आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ इसहाक और याकूब की नस्ल में आएगी। तो मेरे भाई फिर आपके रसूल अल्लाह जो है, जो कि अपने आप को इस्माइल की नस्ल में बता रहे हैं, वो नबी नहीं हो सकते। उनके ऊपर किताब यानी कि कुरान नहीं आ सकती, क्योंकि वो तो आपके इसहाक और याकूब की नस्ल में आनी है अकॉर्डिंग टू कुरान और अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी। और वो बच्चा जो अल्लाह ने इब्राहिम को दिया है, जिसके साथ अल्लाह जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट बांधेगा, यानी कि अपना नबूवत का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो करेगा, वो बच्चा भी इसहाक है अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी। वो बच्चा भी इस्माइल नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि चलो इस पे हम नहीं जाते अभी कि वो इसहाक है या इस्माइल है। मेरा पूछने का मकसद ये है कि अल्लाह ने आगे चल कर के हुक्म दिया तुम्हारी स्टोरी के मुताबिक इब्राहिम को कि अपने इस बच्चे को और अपने गुलाम को जो है वो तुम एक डेजर्ट में छोड़ा, और वहां पर इस्माइल को और इस्माइल की गुलाम माँ को इब्राहिम छोड़ गया है और वापस चला गया और जाकर के वो इसहाक और सारा के साथ रह रहा है। अब ऐसी कंडीशन में उसके पास जो बच्चा है वो तो इसहाक है और उसकी जो बीवी है वो सारा है। वहां पर तो उसका बच्चा इस्माइल है ही नहीं उसके पास। तो जब वो कुर्बानी देने की बात कर रहा है, सबसे चहेती सबसे प्यारी चीज की, और इब्राहिम इससे मतलब अपना मुराद अपना बेटा ले रहा है और उसकी कुर्बानी करने जा रहा है, तो वो इस्माइल की कुर्बानी कर कैसे सकता है जबकि इस्माइल उसके पास है नहीं। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है मेरे भाई कि जब वो कुर्बानी करने के लिए गया और कुर्बानी करने के लिए उसने छुरी को जो है वो इब्राहिम की गर्दन पर रखा, सॉरी इस्माइल की अकॉर्डिंग टू यू, तो वो छुरी नहीं चली। तो वो उसको तेज करने के लिए गया, धार लगाने के लिए गया, वो फिर भी नहीं चली। तो उसने कहा कि आप ऐसा करो कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो, यानी कि इब्राहिम के बेटे ने कहा, और मेरी आंखों पर भी पट्टी बांध दो, ताकि मुझे ज़िबा करते हुए, मुझे कत्ल करते हुए आपके आंखों में जो है मेरे लिए वो मोहब्बत ना आ जाए और कहीं आप जो है वो मेरा कत्ल करते हुए रुक ना जाए। तो पट्टी बांध दी गई। अब पट्टी बांध करके जब इब्राहिम ने छुरी चलाई है, तो वो छुरी चलाने की वजह से वहां पर जो कुर्बानी दी गई है वो एक दुम्बे की दी गई, जिसको अल्लाह ने वहां पर हाजिर कर दिया उसके बेटे की जगह, इब्राहिम के बेटे की जगह, इसहाक या इस्माइल व्हाट्सएवर, उसकी जगह एक दुम्बे को जो है वो वहां पर लेटा दिया और उसकी कुर्बानी दी गई। तो ये तो थी एक्चुअली आजमाइश इब्राहिम की कि वो अल्लाह के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज, चाहे उसका बेटा ही क्यों ना, उसको सेक्रीफाइस कर सकता है कि नहीं कर सकता। मगर ये किस्सा मेरे भाई उसी वक्त वहीं खत्म हो जाता है। आज मुसलमान जो कि मोहम्मद की शरीयत को फॉलो करते हैं, जो इब्राहिम की शरीयत को फॉलो करते भी नहीं है, क्योंकि उसको तो पहले ही एब्रोगेट कर दिया है मूसा की शरीयत ने, और फिर उसके बाद में जो है ईसा की शरीयत ने, और फिर मोहम्मद आता है बहुत दिनों के बाद तक। तो वो तो आपके अकीदे के मुताबिक एब्रोगेट हो गई और आप शरीयत को फॉलो भी नहीं करते। तो फिर आप उसका जो इम्तिहान अल्लाह ने लिया है, आप उसको इम्तिहान को देने के लिए आप जानवरों की जान क्यों लेते हैं? अगर आप उसको उसकी नकल करनी भी है, सुन्नत फॉलो भी करनी है, तो आपको तो चाहिए अपने बेटों की कुर्बानी करें, अपने बच्चों की कुर्बानी करें। आप अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं करते, मासूम जानवरों की कुर्बानी करते हैं, ये समझ करके कि वो कुर्बानी वहां पर जानवर की हुई थी बेटे की कुर्बानी देने के लिए, तो हम भी जानवर की करेंगे। तो फिर आपको ये तीन चीजें देखनी चाहिए कि एक तो आपको अपने बेटे की कुर्बानी करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे, जानवर की कर रहे हो, तो फिर जानवर जन्नत का होना चाहिए, क्योंकि कुर्बानी तो जन्नत की है। और कुर्बानी करते वक्त आंखों पे पट्टी बांधनी चाहिए और आपको नबूवत, आपका नबी होना जरूरी है। ये सारी की सारी चीजें आपके पास नहीं है मुसलमानों, फिर भी आप जो है एक अंधे अकीदे के गुलाम बने हुए हो और अपने अकीदे में जो है वो कितने सारे बेजुबान जानवरों को मार डालते हो। पता नहीं कितने ही लोग बेचारे जो है वो मारे जाएंगे, मतलब जानवर कितने ही मारे जाएंगे और कितने जानवर अपनी जान से जान धो बैठेंगे। ये मेरा दर्द है। अब अगर कोई मुसलमान कहता है इससे आपको क्या तकलीफ है, मुझे बिल्कुल तकलीफ है। मैं एक एनिमल लवर हूँ,
اور میں جو ہے وہ श्रीमद् भगवत गीता का फॉलोअर, और गीता कहती है कि जीव मात्र का जो कल्याण हो और जीव मात्र की जो है वो रक्षा करो, और जीव हत्या बहुत बड़ा पाप बताया गया है मेरे उस अकीदे में, जिस अकीदे को मैं फॉलो करता हूँ। तो मेरे भाई, इस वजह से मुझे ऐतराज है इसके ऊपर कि आप जो है वो जानवरों की कुर्बानी करें या मासूम और बेजुबान जानवरों की आप जान ले लें, ये मेरा ऐतराज है।